गाजीपुर में खूनी संघर्ष, दो की निर्ममतापूर्वक हत्या। बर्थडे पार्टी से लौट रहे 3 युवकों को घेर कर मारा, कुल्हाड़ी से काटा, एक अभी भी लापता। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। गाजीपुर में 2 युवकों की हत्या कर दी गई। एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई और धारदार हथियार से गर्दन को रेता गया, जबकि हमलावरों ने दूसरे को लाठी और डंडों से पीटकर धारदार हथियार से काटा, एक आंख भी फोड़ी। एक युवक का शव तालाब के पास मिला है, जबकि दूसरे युवक की लाश तालाब में गुरुवार दोपहर में मिली। एक युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने उसकी तलाश की, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। शुक्रवार को फिर से सर्चिंग की जाएगी। इधर परिजनों ने 2 शवों को लेने से इनकार कर दिया है। लोग सड़क जाम कर हंगामा कर रहे हैं। करीब 8 घंटे हंगामे के बाद एसपी इरज रजा के समझाने पर माने। घटना के बाद से गांव में तनाव है। गांव में 50 से अधिक पुलिस वाले तैनात हैं। वारदात एशिया के सबसे बड़े गांव गामहर की है। बुधवार देर रात करीब 11 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वारदात की वजह करीब 3 महीने पहले दुर्गा पूजा के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया था। माना जा रहा है शाम को डीआईजी वैभव कृष्ण ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद पीड़ित परिवार से मिले। पीड़ित परिवार की महिला ने डीआईजी के सामने हाथ जोड़े हुए कहा, भाई के मौत के बदले मौत चाहिए। जवाब में डीआईजी बोले, कानूनी प्रक्रिया से कार्रवाई की जाएगी, परिवार को न्याय मिलेगा, हम आपके साथ हैं। आइए आपको ये पूरे मामले को विस्तार से समझाने का प्रयास करते हैं। गमहर गांव के खेलू राय पट्टी में 3 महीने पहले नवरात्रि पर दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था। इस दौरान 27 सितंबर को डीजे पर डांस करने को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया था। गांव वालों के अनुसार शैलेंद्र और विपिन का दूसरे गुट के युवकों विक्की सिंह, सौरभ सिंह और अंकित सिंह से विवाद हो गया था। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। पुलिस ने दोनों गुटों के 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी। इनमें मृतक विक्की और सौरभ का नाम भी शामिल था। हालांकि गिरफ्तारी किसी की भी नहीं हुई थी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों एक दूसरे से खार खाए हुए बैठे थे। गांव वालों के अनुसार बुधवार रात करीब 11:30 बजे विक्की, सौरभ और लक्ष्मण एक ही बाइक से अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे थे। शैलेंद्र पक्ष के युवकों को इसकी जानकारी पहले से थी। शैलेंद्र गुट के 7-8 युवक पहले से ही रास्ते में घात लगाए हुए बैठे थे। जैसे ही दोनों उधर से गुजरे तो शैलेंद्र गुट ने घेर लिया। बाइक से गिराकर तीनों को लाठी डंडों से पीटने लगे। विक्की नाम का युवक को अधमरा करने के बाद किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन को काटा गया। इसके बाद उसके सिर में गोली मार दी गई। विक्की के अलावा सौरभ को लाठी डंडों से पीटा और चेहरे पर कुल्हाड़ी से कई वार किए। उसकी एक आंख भी फोड़ दी गई और तीनों को तालाब में फेंक दिया गया। उधर सूचना मिलते ही तीनों युवकों के परिजन और अन्य ग्रामवासी मौके पर पहुंचे। तलाश शुरू हुई तो विक्की सिंह की लाश तालाब के पास मिली। वह खून से लथपथ पड़ा था। परिजन उसे सीएससी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दी। विक्की के साथ बाइक सवार अन्य 2 युवक सौरभ और अंकित का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। पुलिस ने गोताखोरों को लगाया है। गुरुवार दोपहर को एक युवक सौरभ का शव तालाब में मिला। गुरुवार की शाम 6 बजे तक एसडीआरएफ ने तीसरे युवक अंकित की तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। ठंड और अंधेरे के चलते सर्चिंग अभियान रोक दिया गया है। बताया गया है कि शुक्रवार सुबह फिर से तलाश की जाएगी। उधर गांव वालों के हंगामे को देखते हुए कई थानों की पुलिस तैनात की गई है।
एसपी डॉक्टर ईरज रजा, एसपी ग्रामीण अतुल सोनकर सहित पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। सुबह तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीण भड़के हुए हैं। गुरुवार 10 बजे गहमर कोतवाली के सामने NH 124C टीबी रोड पर 100 रखकर जाम लगा दिया गया। एसपी डॉक्टर ईरज रजा मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। करीब 8 घंटे तक हंगामा होता रहा। बाद में एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। तब शवों को 6 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीआईजी वैभव कृष्ण ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला पुरानी रंजिश का लग रहा है। आशंका है कि युवकों की हत्या धारदार हथियार से की गई है। हत्या के बाद शवों को तालाब में फेंक दिया गया है। अब तक 2 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि तीसरे शव की तलाश जारी है। मामले में 12 से 13 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिजनों और ग्रामीणों ने कोतवाली गहमर के सामने NH 124C पर प्रदर्शन किया था, जिससे कुछ देर के लिए यहां जाम लग गया था। स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। बरामद शवों को गंभीर चोटों के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दाबिश दी जा रही है। अपने आसपास की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल सुल्तानपुर सच तक समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।